हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कांथापुरा का लेक्चर नंबर 11। मीनवाइल द कैटल वर कमिंग आउट ऑफ द मेन डोर। इसी बीच जो कैटल है, कैटल क्या होते हैं? मवेशी, पशुओं का झुंड है जो वो मेन डोर से, जो मेन दरवाज़ा है वहाँ से बाहर आने लगता है। जिनमें कौन कौन होते हैं? वाइटी, जिनमें कुछ गाय होती है जो वाइट कलर की होती है गाय, और कुछ ब्लोची। ब्लोची क्या होता है? ब्लोची होता है स्पोटी। स्पोट क्या होता है? धब्बे। धब्बेदार गाय आपने देखी होगी जिन पर कुछ धब्बों के निशान होते हैं ऐसे, तो कुछ धब्बेदार गाय है। एंड द वन हॉर्न्ड बन, और इनमें से एक ऐसी भी है जिसका एक सींग है, एक सींग वाली गाय है। और लक्ष्मी एंड गौरी, और दो हैं गाय जिनके नाम है लक्ष्मी और गौरी। एंड देन द बुल्स, और इसके बाद कुछ बैल बाहर आते हैं। एंड बफेलोज, बफेलोज होता है भैंसे, भैंस बाहर आती है। एंड दे हरीड डाउन द स्टेप्स रिंगिंग देयर बेल्स एंड बैंगिंग देयर क्लॉक्स, और वे सभी मवेशी जो होते हैं वे क्या करते हैं? तेज़ी से वहाँ से दौड़ने लगते हैं, अपने कदम बढ़ाने लगते हैं। रिंगिंग देयर बेल्स, अपनी घंटियों को बजाते हुए। बैंगिंग देयर क्लॉक्स, क्लॉक्स क्या होते हैं? तो देखिए क्लॉक्स वैसे होते हैं वुडन शूज़। तो देखिए इनके जो पाँव होते हैं, आपने देखा होगा गाय या भैंस है, इनके पाँव कैसे होते हैं? जैसे कि उन्हें लकड़ी से बने हुए जूते पहना दिए गए हो। तो उनके पैरों की एड़ियों की बात है यहाँ पर, अपने पैरों को ज़मीन पर मारते हुए, क्लॉक्स करते हुए और अपनी घंटियों को बजाते हुए ये जानवर, ये मवेशी यहाँ से निकलने लगते हैं। एंड यंग सिद्धा बोज बिहाइंड दैम, और जो यंग सिद्धा है, सिद्ध कौन है? एक व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। वो इन मवेशियों के पीछे जा रहा है। हिज स्टिक इन हिज हैंड, और सिद्धा के हाथ में क्या है? उसकी स्टिक है। एंड द डंग बास्केट ऑन हिज हेड, और देखिए गोबर की एक बास्केट, बास्केट क्या होता है? एक टोकरी, गोबर से भरी हुई एक टोकरी है जो उसके सिर पर है। बड़े खान कुडंट सी रंगी घोड़ा, अब बड़े खान है वो रंगी घोड़ा से मिलना चाहता था। अब वो क्या करता है? वो उससे मिल नहीं सकता है, तो वो क्या करता है? एंड ही स्पैट नर्वसली इनटू द गटर। अब क्या करता है वो? स्पैट, स्पैट क्या होता है? स्पिट की सेकंड फॉर्म है स्पैट, थूकना। वो थूक देता है कहाँ पर? गटर पर। नर्वसली मीन्स गंभीर होता है वो, यहाँ पर गुस्से में है। और किससे मिलना चाहता है वो? रंगे घोड़ा से मिलना चाहता है। वो यहाँ पर थूक देता है। एंड सेट ड्रॉपिंग द लाठी रिंग ऑन द स्टेप्स, और क्या करता है? यहीं पर वो अपने लाठियों से की रिंग है, जो लाठियों का जो गट्ठा बना हुआ है, उसको वो सीढ़ियों पर फेंकता है और वहाँ पर बैठ जाता है उनके ऊपर। रंगी घोड़ा लुक्ड अप, अब ये कहाँ पर आया है? रंगी घोड़ा से मिलने आया है। अब रंगी घोड़ा उसकी तरफ देखता है। देन पुट ए लाइम स्मीयर्ड बीटल लीफ इनटू हिज माउथ, और क्या करता है? अपने माउथ में, कौन है ये? रंगी घोड़ा, पटेल रंगी घोड़ा। ये पटेल रंगी घोड़ा क्या करता है? अपने मुंह में क्या डालता है? लाइम स्मीयर्ड। लाइम स्मीयर्ड क्या होता है? जो बुझा हुआ चूना होता है, उसे वो पोत लेता है। किस पर? बीटल लीफ पर। किस पर? ये पान का पत्ता होता है, जो आपने देखा होगा पान चबाते हैं, तो उस पर कुछ चूना है उसको लगाया जाता है, बुझा हुआ चूना उसे कहा जाता है। तो ये पटेल रंगी घोड़ा क्या करता है? इसको चबाने के लिए, पान को खाने के लिए उस पर चूना पोत देता है। एंड सैड, और क्या कहता है? सो यू वॉन्ट अ हाउस पुलिस साहब, और वहाँ पर इसे क्वेश्चन करता है। रंगे घोड़ा बड़े खान से क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हें हाउस चाहिए पुलिस साहब? आई एम सॉरी आई हैव नन टू ऑफर यू, पर मुझे खेद है मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो ये रंगी घोड़ा है वो इसको, बड़े खान को मकान नहीं देना चाहता, और उसे कहता है कि मुझे खेद है, मैं आपको मकान नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता मैं आपको। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड आई हैव राइट टू आस्क यू टू ऑफर मी अ हाउस। अब यहाँ पर जो बड़े खान है वो रंगी घोड़ा को कहता है कि तुम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम गवर्नमेंट को शो करते हो, तुम गवर्नमेंट के एक एम्प्लॉय हो। एंड आई हैव राइट टू आस्क यू, और मेरे पास अधिकार है कि मैं तुमसे एक घर की मांग कर सकूं। ये बड़े खान कहता है पटेल रंगे घोड़ा को कि मैं तुमसे मांग कर सकता हूँ एक हाउस की। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट रिपीटेड द पटेल। अब पटेल क्या करता है? वो उसका रिप्लाई करते हुए कहता है बड़े खान का
कि गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, यस आई एम, तो हाँ मैं हूँ, बट द गवर्नमेंट डजेंट पे मी टू फाइंड हाउसेज फॉर द पुलिस, पर गवर्नमेंट मुझे पे नहीं करती, मुझे कोई वेतन नहीं देती है कि मैं पुलिस वालों के लिए घर ढूंढता फिरूँ। आई एम हेयर टू कलेक्ट रिवेन्यू, मैं यहाँ पर क्या कलेक्ट करने के लिए हूँ, मैं सिर्फ राजस्व इकट्ठा करने के लिए हूँ। यानी कि गवर्नमेंट ने जो मुझे ड्यूटी दी है वो सिर्फ कर इकट्ठा करने की दी है, राजस्व इकट्ठा करने की दी है, ना कि पुलिस वालों के लिए घर ढूंढने की। तो इसको ये जवाब देता है रंगेगौड़ा बड़े खान को। सो यू आर अ ट्रेटर टू योर साल्ट गिवर्स। अब जो ये बड़े खान है वो रंगेगौड़ा पर कमेंट कसता हुआ कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ तुम अपने नमक देने वालों के ही क्या हो, विरोधी हो, तुम देशद्रोही हो। जो तुम्हें नमक देते हैं तुम उसके ही खिलाफ खड़े हो, उनका ही काम नहीं करते हो। आई एम नॉट ए ट्रेटर, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ द लॉ। अब यहाँ पर रंगेगौड़ा बड़े खान से कहते हैं कि मैं कोई ट्रेटर वेटर नहीं हूँ, मैं तो कौन हूँ, मैं सिर्फ आपको कानून समझा रहा हूँ कि मेरा काम है जो मैं सिर्फ वही करूँगा, मैं आपको घर देने वाला या दिलवाने वाला नहीं हूँ। आई डिडंट नो यू वर सच ए लैंडलॉर्ड टू। अब यहाँ पर बड़े खान यहाँ पर क्या करता है, लाफ्ट, हंसते हुए क्या कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने बड़े लॉयर हो, तुम इतने बड़े वकील हो। बट अ फाइनल वर्ड, विल यू ओबलाइज मी बाय प्रोक्यूरिंग मी अ हाउस और नॉट। और मैं आपको आखिरी बार पूछता हूँ, बड़े खान कहता है रंगेगौड़ा से, कि आप मुझे एक मकान दिलवाने की कृतज्ञता करेंगे या नहीं करेंगे, आप मुझ पर उपकार करेंगे या नहीं करेंगे। एक कमेंट की सेंस में कहता है, एक सटायर की सेंस में कहता है बड़े खान रंगेगौड़ा से। नो पुलिस साहब, आई टेल यू हम्बली आई कैन नॉट। तो यहाँ पर रंगेगौड़ा कहते हैं कि पुलिस साहब मैं आपको विनम्रता से कहता हूँ कि मैं आपको मकान नहीं दिलवा सकता। आई एम नॉट द ओनर ऑफ द होल विलेज, मैं कोई पूरे गांव का मालिक नहीं हूँ। बट इफ़ देयर इज एनी वन हु इज़ रेडी टू ऑफर यू अ हाउस, प्लीज़ टेक इट एंड टर्न इट इनटू ए पैलेस। और यदि कोई तुम्हें घर दे भी दे, ये कौन कहता है, रंगेगौड़ा कहता है बड़े खान से, कि अगर तुम्हें कोई घर दे भी दे तो आप उस घर को ले लेना और उसको एक पैलेस में बदल देना, एक महल में बदल देना। आई कैन सी नो ऑब्जेक्शन टू दैट, मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ही स्टिल मंच्ड हिज टोबैको एंड पेस्टिंग द बीटल लीव्स विद लाइम। अभी भी पटेल रंगेगौड़ा तंबाकू चबा रहा होता है और बीटल लीव्स पर लाइम को पोत रहा होता है, यानी पान के पत्तों पर चूना पोत रहा होता है। He put them into his mouth and munched on। और क्या करता है, फिर दोबारा से वो पान को अपने मुंह में डाल लेता है और उसे चबाने लग जाता है। You don't know who you are speaking to, बड़े खान grunted between his teeth as he rose। अब बड़े खान खड़े होते हुए, रोज क्या है, राइज की सेकंड फॉर्म, राइज होता है खड़े होना, या राइज अप बोल देते हैं उगना या खड़े होना, तो खड़े होना। तो यहाँ पर खड़े होते हुए बड़े खान क्या करता है, ग्रंटेड बिटवीन हिज टीथ, अपने दांतों से बुदबुदाता हुआ क्या बोलता है, किसको बोलता है ये, पटेल को, पटेल रंगेगौड़ा को कहता है कि तुम्हें पता नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो। आई नो आई हैव द ऑनर ऑफ स्पीकिंग टू अ पुलिस मैन, द पटेल आंसर्ड इन सिंगिंग वे। अब गाना गाते हुए जैसे हम बोलते हैं, कमेंट करते हुए, सेटायर करते हुए, एक गीत गाने की सेंस में पटेल जवाब देता है बड़े खान का। क्या जवाब देता है कि मुझे एक सम्मान मिला है कि मैं आप जैसे पुलिस वाले के साथ बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं एक पुलिस वाले से बात कर रहा हूँ। मीनवाइल, इसी बीच, हिज ग्रैंडसन द लिटिल पुत्तू केम आउट। इसी बीच उसका जो पोता है, ग्रैंडसन कौन होता है, पोता, किसका, ये है पटेल रंगेगौड़ा का पोता, जिसका नाम है पुत्तू, जो छोटा सा एक बच्चा है, केम आउट, बाहर आता है अपने रूम से, एंड ही टुक द चाइल्ड इन हिज आर्म्स एंड laid him on his lap and tickled him between the armpits to make him laugh। और पटेल रंगेगौड़ा क्या करता है, अपने पोते को अपनी गोद में लेटा लेता है और
उसको आर्मपिट में यानी कि उसकी बगल में गुदगुदाते हुए उसको हंसाने की कोशिश करने लगता है। बड़े खान वेंट डाउन 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप्स एंड स्टैंडिंग ऑन द गटर स्लैब। अब बड़े खान क्या करता है, एक एक करके सभी सीढ़ियों से उतरता हुआ, पटेल रंगेगौड़ा के घर की सीढ़ियों से उतरता हुआ कहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है, एक गटर के पत्थर पर, स्लैब पर। ग्राउल्ड एट द पटेल, और उसकी तरफ एक ग्राउल्ड करता हुआ, उसकी तरफ गुर्राता हुआ, गुर्राना होता है ग्राउल्ड करना, जैसे कि शेर गुर्राते हैं, तो गुर्राता हुआ पटेल की तरफ क्या कहता है, द फर्स्ट टाइम आई कॉर्नर यू, कि पहली बार है कि मैं आपको बख्श रहा हूँ, आई शैल स्क्वैश यू लाइक बग, मैं तुम्हें एक कीड़े की तरह मसल दूंगा। तो गुस्से में ये बड़े खान कहता है पटेल रंगेगौड़ा को, मैं तुम्हें एक कीड़े की तरह मसल दूंगा, देख लेना। इनफ इनफ ऑफ दैट, आंसर्ड द पटेल इंडिफरेंटली, यूड बेटर टेक केयर नॉट टू वार्म योर हैंड्स विद अदर्स मनी, कि ध्यान रखना दूसरों के पैसे से अपने हाथ गर्म मत करना। ये कहता है पटेल रंगेगौड़ा पटेल को कि बहुत हुआ, चुप हो जाओ, अब ये मत करना कि दूसरों के पैसों से तुम अपने हाथ गर्म करते फिरो, यानी कि यहाँ पर तुम क्या लेने आए हो, तुम यहाँ पर सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए आए हो लोगों से, ये कहने का भाव होता है पटेल रंगेगौड़ा का। फॉर दैट वुड टेक यू स्ट्रेट टू द पीपल ट्री, और इसके कारण ये ना हो तुम्हें सीधा पीपल के पेड़ के नीचे आना पड़े। पीपल के पेड़ के नीचे जैसे कोई पंचायत लगती है या कुछ होता है, तो इस सेंस में यहाँ पर कहा गया है ऐसा ना हो तुम्हें पीपल के पेड़ के नीचे आकर खड़ा होना पड़े। ओ यू स्पैट बड़े खान, और बड़े खान गुस्से में कहता है कि तुम, और वहाँ पर थूक देता है। ट्राइंग नॉट टू स्वेयर एंड वंस ही वॉज बाय संपन्ना's कोर्टयार्ड, और इसी बीच वो कहाँ पर पहुँचता है, संपन्ना गांव की एक लेडी है जिसका नाम है संपन्ना, इसके आंगन में आकर वो खड़ा हो जाता है। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर संपन्ना के आंगन में आकर वो खड़ा हो जाता है। ही बिगन टू ग्रम्बल एंड ग्राउल एंड ही मार्च्ड ऑन थम्पिंग ओवर द हैवी बाउल्डर्स ऑफ द स्ट्रीट, और वहाँ पर वो भारी पत्थरों को उछालते हुए, उन पर लाते मारते हुए यहाँ से निकल जाता है। एट द टेम्पल स्क्वायर, और वहाँ पर क्या होता है, अब मंदिर का जो चौराहा होता है, ही गेव सच ए रीलिंग किक टू द वन अर्नड कर क्या होता है, देखिए कर होता है डॉग, तो यहाँ पर एक कान वाले कुत्ते को वो ज़ोर से किक मारता है, यानी चलता हुआ, पहले तो ये पत्थर उछालता हुआ यहाँ से निकल रहा था, अब जाते जाते जैसे ही चौराहे पर मंदिर के पास एक कुत्ते को देखता है तो उसको वो यहाँ पर ज़ोर से किक मारता है, इस कुत्ते को, इस कर को। दैट इट वेंट ग्रोनिंग थ्रू द पोर्टर स्ट्रीट्स, ग्रोनिंग एंड वर्किंग all through the Potter Street and the Priya Street till all the dogs began to bark। और अब वो कुत्ता क्या करता है, यहाँ से गुर्राते हुए, भौंकते हुए, जब तक भौंकता रहता है, जब तक भौंकता हुआ वो कहाँ नहीं पहुँच जाता, पहले वो कुम्हारों की स्ट्रीट में, कुम्हारों की गली में पहुँचता है, फिर प्रिया स्ट्रीट में, यानी कि जो अछूत कहे जाने वाले लोग थे प्रिया, उनकी स्ट्रीट में, उनकी गली में जब तक वो कुत्ता पहुंच नहीं जाता और भौंकता हुआ वहां पर नहीं पहुंच जाता, और साथ के साथ उसको देखकर गली के दूसरे कुत्ते भी भौंकना शुरू नहीं कर देते, तब तक वो कुत्ता भौंकता रहता है। ऑल द कॉक्स बिगन टू क्रो, और जब तक कि जो मुर्गे हैं वो बांग देना शुरू नहीं कर देते। एंड डंकी समवेयर रेज्ड अ फाइन वेलकम ब्रे, और जब तक कि एक गधा बड़े खान का स्वागत करने के लिए एक वेलकमिंग सेंस में आवाज़ें नहीं करना शुरू कर देता। सो बड़े खान वेंट स्ट्रेट टू द स्कैफिंगटन कॉफ़ी इस्टेट। अब बड़े खान कहाँ आता है, स्कैफिंगटन कॉफ़ी इस्टेट, ये देखिए कॉफ़ी का एक बाग है, यहाँ पर आता है जहाँ पर एक अंग्रेज है इसका मालिक इस बाग का। एंड ही सैड योर एक्सलेंसी अ हाउस टू लिव इन, तो यहाँ पर आकर कहता है योर एक्सलेंसी कि मुझे एक घर यहाँ पर रहने के लिए मिल सकता है क्या। एंड मिस्टर स्कैफिंगटन टर्न्ड टू हिज बटलर एंड सैड गिव हिम अ हट, और स्कैफिंगटन जो कॉफ़ी स्टेट है यहाँ का जो मालिक है वो उसकी तरफ पलटता है, और बटलर जो इनका एक बटलर है उसको कहता है कि इसे एक झोपड़ी दे दो रहने के लिए। एंड द बटलर वेंट टू द मैस्ट्रेस
quarters and opened a tin shed, and Bade Khan went in and looked at the plastered floor and the barred windows and the bell nearby. अब क्या होता है, वो बड़े खान को झोपड़ी का रास्ता दिखाता है और एक एक करके झोपड़ियाँ दिखाना शुरू कर देता है। उस झोपड़ी में क्या था देखिए, टीन की शेड थी। टीन शेड क्या होती है, टीन की बनी हुई शेड थी। और यहाँ पर जो फर्श था, यहाँ का फ्लोर था, वो कैसा था, प्लास्टर वहाँ पर किया हुआ था। एंड द बैरेड विंडोज, और जो विंडोज़ थी वे बैरेड थी, यानी थोड़ी सी अजीब सी थी। एंड द बेल नियर बाय, और नियर बाय क्या था, और नियर बाय यानी कि पास ही में क्या था, एक कुआं था। एंड ही सैड, और वह अब पूछता है बड़े खान से, दिस विल डू, कि यह ठीक है, यह काम करेगी झोपड़ी। एंड गोइंग दिस वे एंड दैट, और यहाँ वहाँ घूमते हुए बड़े खान क्या करता है, ही चूज ए, यहाँ पर इन सभी में जहाँ पर ये रहता है झोपड़ी में, इन सभी में देखिए सिर्फ एक ऐसी वुमेन थी जो प्रिया थी। प्रिया क्या होता है, अछूत, जो अछूत थी अमंग द लोनली वंस। एंड शी ब्रोट अलोंग हर क्ले पॉट्स, और वो अपने साथ क्या लेकर आई थी, क्ले पॉट्स, मिट्टी के बर्तन लेकर आई थी। एंड हर मैट्स, और अपनी चटाइयाँ लेकर आई थी, और अपनी झाड़ू लेकर आई थी। एंड ही गेव हर अ वेरी वार्मफुल बेड, और ये क्या करता है बड़े खान, उसको एक वार्मफुल बेड देता है, एक गर्म बिस्तर देता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इसकी इंटेंशन क्या थी बड़े खान की। द नेक्स्ट डे एंड द डे आफ्टर दैट वी सो नथिंग मोर ऑफ बड़े खान। इसके बाद देखिए एक एक करके कई दिन निकल गए, पर बड़े खान को किसी ने नहीं देखा। सम सैड ही वेंट टू ब्रिंग द पुलिस इंस्पेक्टर, कुछ कहने लगे, यानी कुछ लोगों ने कहा कि वह किसी बड़े पुलिस इंस्पेक्टर को लेने के लिए गया हुआ है। अदर्स सैड ही वॉज ओनली अ पासिंग पुलिस मैन हु हैड कम टू स्क्वीज मनी आउट ऑफ पीपल। कुछ लोग कहते हैं वह कौन था, वह सिर्फ एक ऐसा पुलिसमैन था जो आते जाते कहीं ना कहीं से कुछ पैसे इकट्ठे करना चाहता है, लोगों से पैसे इकट्ठा करता है डरा धमका कर, वो एक ऐसा पुलिसमैन था। बट ऑन द 4th और 5th डे, पर चौथे पाँचवें दिन की बात है, पोस्टमैन सुरप्पा, जो पोस्टमैन है सुरप्पा, वेंट अप द फ्रंट हाउस स्टेप्स, सामने वाले घर के एक स्टेप पर, सीढ़ियों पर चढ़ा। एंड सीटिंग हिमसेल्फ बाई ग्रैंडफादर रमन्ना, और अपने दादा रमन्ना के पास आकर वो यहाँ बैठ गया। आस्क्ड फॉर अ पिंच ऑफ स्नफ, और उससे स्नफ क्या होता है देखिए, नस्बार, सूंघने की होती है ये नस्बार की एक चुटकी ली। एंड टोल्ड हिम, यानी चुटकी भर क्या लिया, नस्बार लिया, और उससे कहा जस्ट इन पासिंग दैट देयर वॉज ए पुलिस मैन ऑफ सम सॉर्ट इन द स्कैफिंगटन स्टेट। तो यहाँ पर आकर इस व्यक्ति ने, कौन है ये व्यक्ति, जो ये पोस्टमैन है जिसका नाम है सुरप्पा, पोस्टमैन का नाम क्या है, सुरप्पा, ये किसके पास आया, दादाजी के पास आया जिसका नाम था रमन्ना। और रमन्ना के पास आकर उसने क्या मांगा, एक चुटकी नस्वार की मांगी। और फिर उससे बातें करते हुए वो बोला कि स्कैफिंगटन कॉफ़ी स्टेट है जो यहाँ पर एक पुलिस वाला रहने आया है। एंड दे ऑल क्राइड आउट, और सभी वहाँ पर चिल्ला उठे और कहा, ओ सुरप्पा यू हैड बेटर टेल दोज टेल्स टू वाइट वॉश्ड बॉल्स, कि इससे अच्छा तो तुम वाइट वॉश्ड बॉल्स की ऐसी दीवारों जिन पर सफ़ेदी की जा रही है उनकी ही बात कर लेते, इस पुलिसमैन की बात करने से अच्छा, बड़े खान की बात करने से अच्छा। नबडी हु हैज आइज टू सी, कि जो भी व्यक्ति जिसकी आंखें हैं देखने के लिए, एंड ईयर्स टू हियर, और कान है सुनने के लिए, विल बी लीव इन सच ए विल बिलीव इन सच अ क्रो एंड स्पैरो स्टोरी। तो वो इस क्रो एंड स्पैरो स्टोरी यानी कि इस मनगढ़ंत स्टोरी पर विश्वास नहीं करेगा। इट वॉज अ पासिंग पुलिसमैन, ये सिर्फ क्या था, एक पासिंग पुलिसमैन था, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि वो बड़े खान है जो पुलिसमैन है वो अब स्कैफिंगटन कॉफ़ी स्टेट में रहना शुरू कर गया है, यानी वहाँ पर वो रहने लगा है। ये बात अभी लोगों को नहीं पता है, वे सभी सोचते हैं कि वो यहाँ से जा चुका है, पर जैसे ही सुरप्पा ये बताता है तो वे लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि ये मनगढ़ंत बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े खान
कॉफ़ी स्टेट में रहने लगा हो। इट वॉज ए पासिंग पुलिसमैन, ये सिर्फ चलता फिरता पुलिस वाला था, यानी कि जैसे पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं पैसा ऐंठने के लिए, सिर्फ वैसे ही ये आया था और यहाँ से वो जा चुका है। एंड ही वॉन्टेड टू मेक मनी बाय टेरराइजिंग द इग्नोरेंट, और वो अनपढ़ लोगों को डरा धमकाकर पैसा इकट्ठा करने आया था। वन हैज़ सीन सो मैनी ऑफ दीज फेलोज, और यहाँ पर लोगों ने ऐसे कई लोगों को देखा है जो पैसा ऐंठने के चक्कर में आते हैं। एंड वंस दे हैव ए रूपी इन देयर हैंड, और एक बार जब उनके हाथ में पैसा आ जाता है, और अ डजन कोकोनट्स, और एक दर्जन नारियल उनके हाथ में आ जाते हैं, और मेजर ऑफ राइस, और एक माप चावल जिनके हाथ में आ जाते हैं, दे वॉक अवे एंड आर नेवर हर्ड ऑफ अगेन, वे यहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं और उनके बारे में दोबारा फिर कभी नहीं सुना जाता। बट वॉटरफॉल वेनकम्मा वुड हैव नन ऑफ दिस, पुलिसमैन डू नॉट कम अलोंग लाइक दिस इन दीज सिविलाइज्ड डेज, सी मॉक्ड। अब क्या होता है, एक औरत है जो मजाक उड़ाते हुए कहती है, पर वॉटरफॉल वेनकम्मा है, जो वेनकम्मा कौन है, एक लेडी है जो सारा दिन आंसू बहाती रहती है, ये आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ पर एक औरत हंसी उड़ाते हुए कहती है, मजाक उड़ाते हुए कहती है कि सिर्फ वॉटरफॉल वेनकम्मा ही है जिसके पास किसी पुलिस वाले को देने के लिए कुछ है ही नहीं। आई नो वाई दे हैव कम, और हमें पता है, मुझे पता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। दे हैव कम बिकॉज ऑफ दिस मूर्ति एंड ऑल दिस गांधी अफेयर, कि जो ये पुलिस वाले यहाँ पर आए हैं वो सिर्फ किसके लिए आए हैं, वो या तो मूर्ति के लिए आए हैं या फिर गांधी से संबंधित जो विवाद चले हुए हैं उनसे संबंधित आए हैं। यानी पुलिस वाले हैं जो सिर्फ मूर्ति और गांधी का जो मूवमेंट यहाँ पर चला हुआ है उसके लिए यहाँ पर आए हैं। ही विद हिज किचन, और वह सिर्फ अपने किचन के साथ, सी फ्रेंड्स, और अपनी दोस्तों के साथ, जो ये औरत है अपने दोस्तों के साथ, एंड ऑल दिस ब्रैगिंग सिटी टॉक, जो यहाँ पर लोग हैं वो सिर्फ आपस में जो कानाफूसी करते रहते हैं। ब्रैगिंग सिटी टॉक क्या है, यहाँ पर ब्रैगिंग सिटी टॉक है यानी इस गांव के, नगर के लोग हैं जो आपस में जो बातें करते रहते हैं यहाँ वहाँ की, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पुलिस वाला यहाँ पर रहने आया हो। एंड सी स्पैट इनटू द स्ट्रीट, और वह यहाँ पर क्या करती है, वो औरत थूक देती है गली में। एंड एज एवरीबडी न्यू, और जैसा कि सभी को पता है, शी हैड नो पर्टिकुलर लव फॉर मूर्ति। अब लोग क्या कहते हैं कि जो ये वेनकम्मा है, हर कोई जानता है कि वो मूर्ति से प्यार नहीं करती, कोई ख़ास प्रेम नहीं है उसका मूर्ति के लिए। ही हैड रिफ्यूज्ड हर सेकेंड डॉटर, क्योंकि मूर्ति ने इस वेनकम्मा की दूसरी बेटी के रिश्ते को भी मना कर दिया है। तो वहाँ पर लोग आपस में बातें कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मूर्ति की और वेनकम्मा की, कि जो वेनकम्मा है, ये औरत है, ये सारा दिन आंसू बहाती है, इसलिए वाटरफॉल वेनकम्मा इसका नाम है, रखा गया है इस नॉवल के अंदर। वो आंसू बहा रही है, उसका कोई ख़ास प्रेम नहीं है मूर्ति के लिए। क्यों नहीं है खास प्रेम, क्योंकि पहले उसने इसकी पहली बेटी को क्या किया था, रिफ्यूज किया था शादी करने के लिए मूर्ति ने। मूर्ति पढ़ा लिखा लड़का है, वेनकम्मा उससे अपनी लड़कियों की शादी करना चाहती है, पर मूर्ति ने पहले उसकी फर्स्ट डॉटर को रिजेक्ट किया और अब उसकी दूसरी डॉटर को भी रिजेक्ट कर दिया है। फॉर होम ब्राइड रूम आफ्टर ब्राइड रूम वॉज बीइंग सोट, और इस दूसरी बेटी के लिए दुल्हे ढूंढे जा रहे हैं, बहुत से दुल्हे ढूंढे जा रहे हैं, यानी एक के बाद एक दुल्हा इस लड़की के लिए ढूंढा जा रहा है।